पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th के फिजिक्स में आज हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन ये पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट थ्योरी के बारे में जानेंगे। पहला है प्रकाश क्या है। प्रकाश की परिभाषा को हम लोग जानेंगे। प्रकाश के बिना सभी वस्तुओं को हम लोग किसी भी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। बहुत ही सिंपल परिभाषा है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, देख पाते हैं। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग होता है। तो आपसे प्रश्न पूछेगा एग्जाम में कि प्रकाश किस प्रकार का तरंग है, तो विद्युत चुंबकीय अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का जो चाल होता है सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में। प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है, निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ पर होता है, निर्वात में होता है। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो देखिए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की चाल। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछता है प्रकाश का चाल जो निर्वात में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद से प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा और प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की जो किरणें होती है सदैव सीधी रेखा में क्या करती है, गमन करती है। आप इतना बात समझ गए कि प्रकाश क्या है और प्रकाश किस प्रकार का तरंग है और प्रकाश का चाल सबसे अधिक किस में होता है, निर्वात में होता है। समझ गए होंगे। देखिए प्रकाश की गति को सबसे पहले ओलाउस रोमर ने मापा था। प्रकाश की गति जो है सबसे पहले ओलाउस रोमर ने नापा था। अब यहाँ पे हम समझेंगे दूसरा हमारा जो टॉपिक है इसमें प्रकाश के बाद प्रकाश स्रोत। हम वैसे टॉपिक्स को करा रहे हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। प्रकाश का स्रोत, जैसे आप समझिए कि प्रकाश का, जैसे मान लीजिए कि जल का स्रोत क्या है। जल का स्रोत नदी है ना, समुद्र है, कुआं है। उसी तरह से प्रकाश का स्रोत क्या होता है। अभी अपने गाँव में देखेंगे तो प्रकाश का स्रोत क्या है, बल्ब है। पहले के ज़माने में प्रकाश का स्रोत क्या था, लालटेन था। समझ गए होंगे प्रकाश का स्रोत। देखिए प्रकाश का स्रोत, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का स्रोत बोलते हैं। जिस वस्तु, जो भी वस्तुएं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाशीय स्रोत बोलेंगे। तो प्रकाश स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य है, बल्ब है, लालटेन है, इत्यादि है। मैं पहले ही बता दिया हूँ। अब क्या है कि प्रकाश स्रोत जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक और दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक की अगर हम बात करें तो प्रकृति में अगर देखेंगे तो सूर्य जो है, सूर्य क्या है, नेचुरली चीज़ है। सूर्य से निकलने वाला प्रकाश जो होता है ये प्राकृतिक स्रोत में आएगा। और लालटेन का जो स्रोत है वो किस में आएगा, मानव निर्मित। क्यों, क्योंकि ये आर्टिफिशियल है। इसको किसने बनाया है, मैन मेड, मतलब मानव द्वारा बनाई गई वस्तु है। तो देखिए प्राकृतिक की बात करेंगे, सूर्य, तारे प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। समझ रहे हैं, सूर्य और तारे क्या है, प्रकाश के प्राकृतिक स्रोत है। मानव निर्मित जो होता है प्रकाश का स्रोत, जैसे बिजली का जलता बल्ब, ट्यूबलाइट और भी चीजें, लालटेन, ये सब क्या है, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। समझ गए होंगे कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। प्रकाश से जिससे प्रकाश निकलेगा वो प्रकाश का स्रोत होगा। और प्रकाश का स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग जो हमारा होता है वो क्या होता है, प्राकृतिक का, दूसरा होता है मानव निर्मित। प्राकृतिक की अगर हम बात करें तो सूर्य, तारे, चंद्रमा, जो भी ये हैं, ये क्या होता है, इनसे जो प्रकाश निकलता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, प्राकृतिक स्रोत बोलेंगे। और मानव द्वारा बनाया गया, जैसे बिजली का बल्ब, ट्यूबलाइट, लालटेन, ये सब क्या है, प्रकाश का मानव निर्मित स्रोत है। समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूँ। देखिए तो प्रकाश के स्रोत में किसी को कोई दिक्कत है क्या, प्रकाश के स्रोत में किसी को दिक्कत है क्या, किसी को दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे हम कुछ और चीज़ों को समझेंगे। इसमें एक आता है प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। तो प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त के बारे में हम समझेंगे। प्रश्न है कि प्रदीप्त और दीप्तिमान वस्तुएं किसी कहते हैं। तो देखिए कुछ वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है। जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करेगी उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे मोमबत्ती जल रहा है तो मोमबत्ती जब जलेगा तो प्रकाश निकलेगा या नहीं, प्रकाश तो निकलबे करेगा। सूर्य, बिजली का जलता बल्ब, मोमबत्ती, ये सब क्या है, प्रकाश का प्रदीप्त स्रोत बोलेंगे इसे। अब समझ गए होंगे प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। एक होता है अप्रदीप्त वस्तुएं, एक क्या होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं। तो वो क्या होती है उसको हम लोग देखेंगे। अप्रदीप्त वस्तु जैसे मान लीजिए लकड़ी है, कोयला है, प्लास्टिक है,
जिन वस्तुओं से प्रकाश का उत्सर्जन नहीं होता है, जैसे मिट्टी है, इस सबसे क्या होगा, अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? तो अप्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है। चाहे जो वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है वो क्या कहलाएंगी? कुछ वस्तुएं प्रकाश को उत्सर्जित नहीं करती है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधे इत्यादि। आप समझ गए होंगे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। क्वेश्चन है किरण किसे कहते हैं? तो एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश का किरण कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश की किरणें अलग अलग प्रकार की होती है। प्रकाश जब एक साथ निकलेगा ना, बहुत सारा प्रकाश जब एक साथ निकलेगा, जैसे मान लीजिए ये सूर्य है, ये मान लीजिए सूर्य, इससे निकलने वाला ये को प्रकाश कहता है, एक किरण। और जब बहुत सारी किरणें निकलेगी ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे किरणों का समूह। तो प्रकाश के किरणों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? तो प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज बोला जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलते हैं? किरण पुंज, यानी बीम। तो प्रकाश के किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। ये 3 प्रकार की होती है, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज। पहले हम जानेंगे सबसे पहले कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है। तो अपसारी किरण पुंज की अगर हम बात करें, अपसारी किरण पुंज, तो वो मतलब प्रकाश का वैसा किरण पुंज जिसमें बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें फैलती, मतलब इसको फैला देता है। जैसे टॉर्च देखे होंगे, टॉर्च को जैसे बांटते हैं वैसे फैलती हुई किरणें निकलता है, तो वह अपसरित है। समांतर किरण पुंज, ऐसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होती है। फिगर में आप देख रहे हैं ये बिल्कुल समांतर है। उसी तरह से एक है 3 नंबर हमारा, वो अभिसारी किरण पुंज, मतलब वैसा किरण पुंज जिससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें जो होती है, वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की जो किरणें होती है एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होती है। एक दूसरे से क्या होती है? अभिसरित हुई, मतलब मिलती हुई। जैसे मान लो कि ये है किरणें इस तरह का, इस तरह का, इस तरह का, ये आ रही है उधर से और एक पॉइंट पे यहाँ आकर के मिल रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज समझ गए? प्रकाश के किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज। कितने प्रकार की होगी? 3 प्रकार की, अपसारी, समांतर, अभिसारी। अपसारी बिंदु स्रोत से फैलती हुई दिखाई देगी, समांतर बिल्कुल बराबर रहेगा, और अभिसारी प्रकाश की फैलने वाली किरणों को एक बिंदु पर ला करके मिलाएगी। तो आप समझ गए अभी जितने भी हम टॉपिक कराएं आप लोग को कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रदीप्त वस्तु क्या है, अप्रदीप्त वस्तु क्या है, प्रकाश का किरण क्या है, प्रकाश के किरणों का समूह क्या है। तो आप समझ गए। अभी हम पढ़ेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पारदर्शी और अपारदर्शी और प्रभासी। ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, कुछ वस्तुएं ऐसे होती है जिससे प्रकाश आसानी से पार हो जाता है। जैसे कांच की अगर बात कीजिएगा, देखिए कांच है, पानी है, हवा है इत्यादि, जिससे होकर प्रकाश आसानी से पार हो जाएगा, उससे हम लोग क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शी, पारदर्शी पदार्थ बोलेंगे। परिभाषी क्या होता है? वह पदार्थ जो उनको पढ़ने पर प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से होकर जन्म देता है। जैसे तेल लगा कागज, तेल लगा कागज जो होता है, तेल लगा कागज से अगर टॉर्च मारेंगे तो कुछ ही भाग प्रकाश का पार कर पाता है। तो समझ गए कि जैसे घिसा हुआ कांच है, तेल लगा कागज है, बैलून का रबड़ है, आँख की पलक है, दूध है, धुना हुआ हल्का बादल, कुहासा। इस सब में क्या है कि जब हम कुहासे में गाड़ी चलाते हैं तो प्रकाश जो टॉर्च होता है, जो आगे हेडलाइट होता है गाड़ी का, वो दूर तक नहीं दिखा पाता है। तो वो क्या है कि कुछ किरणें प्रकाश की पार होती है और कुछ किरणें पार नहीं होती है। तो वो क्या होता है? परिभाषी में आ जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा जो पूछता है ना, तो क्या पूछता है? तेल लगा कागज किसका उदाहरण है? एक है अपारदर्शी। तो पारदर्शी का तो उल्टा ना होता है जी, अपारदर्शी। अपारदर्शी किसे बोलेंगे? तो अपारदर्शी हम उसे बोलेंगे जिसमें जो प्रकाश को अपने से होकर नहीं जाने देता है, मतलब जो जिनसे प्रकाश आसानी से पार नहीं होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपारदर्शी बोलेंगे। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा, इस जितना भी चीज़ है, दीवार, ये सब क्या है? अपारदर्शी है। तो आज के वीडियो में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया आप समझ सकते हैं। आज के वीडियो में हमने आपको 2 जो भी टॉपिक क्लियर कराया उसके बारे में हम इस बोर्ड स्लाइड पे बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बताएं प्रकाश। सबसे पहले हम आपको क्या बता दिए जी? प्रकाश बताएं। क्या बताएं? प्रकाश। प्रकाश क्या है ये एक टॉपिक बताएं। दूसरा है प्रकाश का स्रोत बताएं। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत। तीसरा जो है बाबू, उसमें हमने आपको बताया प्रकाश की प्रदीप्त वस्तु, प्रदीप्त वस्तु, और एक हमने बताया अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। उसके बाद हमने आपको बताया प्रकाश
का प्रकाश की किरण, उसके बाद हमने आपको पढ़ाया किरण पुंज, और अभी हम लास्ट में कराए पारदर्शी, पारदर्शी, अपारदर्शी और परिभाषी, और परिभाषी। तो जो भी टॉपिक अभी हम आपको कराए, आप लोग इसको जा करके एक बार रिव्यू देखिएगा, वीडियो एक बार पूरा दोबारा देखिएगा, तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर पार्ट 2 में हम पढ़ाएंगे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट।